मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे सल्तनत कालीन कर व्यवस्था के बारे में। दिल्ली सल्तनत के प्रशासन में आम जनता पर जो कर लगाए जाते थे उनमें से जो कुछ प्रचलित कर थे उन करों के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। जैसे उस्र, जकात, खराज, जजिया, खुम्स, ये 5 प्रसिद्ध प्रचलित कर थे जो उस समय की दिल्ली सल्तनत की जनता से वसूले जाते थे। जिसमें से भी उस्र और जकात, ये दोनों कर केवल मुस्लिम समुदाय से, और खराज और जजिया, ये दोनों कर गैर मुस्लिम समुदाय से वसूले जाते थे। अर्थात उस्र और जकात केवल मुस्लिम लोगों को देना होता था, जबकि खराज और जजिया दोनों कर गैर मुस्लिम जनता को देना होता था। और खुम्स, ये युद्ध में जो माल लूटा जाता था या किसी को गड़ा हुआ खजाना मिलता था उसमें से जो राज्य का हिस्सा होता था वो खुम्स होता था। उस्र और जकात में भी एक डिफरेंस था कि उस्र एक भूमि कर था, वहीं जकात एक धार्मिक कर था जो सिर्फ मुस्लिम समुदाय से वसूला जाता था। उसी प्रकार खराज और जजिया जो गैर मुस्लिम समुदाय से वसूले जाते थे उसमें से खराज भूमि कर था, जबकि जजिया एक धार्मिक कर था। इस प्रकार मुस्लिम समुदाय से वसूले जाने वाले कर उस्र और जकात, जिसमें उस्र भूमि कर और जकात धार्मिक कर। उसी प्रकार गैर मुस्लिम समुदाय से वसूले जाने वाले कर खराज और जजिया, जिसमें खराज भूमि कर और जजिया धार्मिक कर। अब हम एक एक करके इन करों के बारे में और पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं उस्र कर की। उस्र कर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था, और ये जो कर लिया जाता था ये 1/10 भाग से लेकर 1/5 भाग तक लिया जाता था। अर्थात मुस्लिम समुदाय में उनकी जो कुल पैदावार होती थी उसकी भूमि पर, उसका 1/10 भाग से लेकर 1/5 भाग तक जो भूमि जिस पर उपज प्राकृतिक साधनों से पैदावार होती थी, प्राकृतिक साधनों को काम में लेकर खेती की जाती थी, वहां से 1/10 भाग। लेकिन जिस भूमि पर कृत्रिम साधनों से खेती होती थी या कृत्रिम साधनों का उपयोग किया जाता था, वहां से 1/5 भाग कर के रूप में लिया जाता था। कृत्रिम साधन से तात्पर्य है कि जैसे मान लो सल्तनत के द्वारा कोई नहरों का निर्माण करवाया गया है, उनके द्वारा वहां पर सिंचाई हो रही है, और एक जो बारिश है अपने आप ही स्वाभाविक रूप से जो पैदावार हो जाती थी, जहां पर किसी भी प्रकार के दूसरे कृत्रिम साधनों का उपयोग नहीं किया जाता था, वहां से 1/10 भाग। और जहां पर कृत्रिम साधनों का प्रयोग किया जाता था, जहां राज्य सरकार सहायता करती थी, वहां पर 1/5 भाग कर के रूप में वसूला जाता था। ये उस्र कर केवल और केवल मुसलमानों से लिया जाता था। उसी प्रकार गैर मुस्लिम समुदाय से वसूला जाता था खराज। जिस प्रकार मुस्लिम समुदाय से उस्र कर वसूला जाता था, उसी प्रकार गैर मुसलमानों से खराज या खिराज कर वसूला जाता था। इस कर की दर उस्र कर की तरह कोई निश्चित नहीं थी, लेकिन एक मोटा मोटा आइडिया ये था कि ये 1/3 भाग से सामान्यतः कम नहीं वसूला जाता था, और 1/2 भाग से अधिक नहीं वसूला जाता था। 1/2 भाग से तात्पर्य है कि उपज का लगभग 50% से अधिक कर वसूला नहीं जाता था। 1/3 से लेकर 33% से लेकर 50% तक के हिस्से में ही इस कर को लिया जाता था। इस कर में समय समय पर कमी या बढ़ोतरी होती रहती थी, लेकिन एक मोटा मोटा अनुमान ये था कि ये कर 50% से अबोव नहीं जाता था और 1/3 से कम नहीं होता था। 80 के मध्य में सुल्तानों के द्वारा इस कर को वसूला जाता था, और ये सिर्फ गैर मुस्लिम समुदाय से वसूला जाता था। इसके अलावा जकात जो एक धार्मिक कर था, और ये मुसलमानों से लिया जाता था, केवल मुस्लिम समुदाय से।
कि मुस्लिम समुदाय की जो टोटल संपत्ति है या जो उनकी टोटल इनकम है उसका 2.5% अर्थात 2.5% की दर से इस कर को वसूला जाता था और इस कर का उपयोग केवल और केवल मुसलमानों के हितों के लिए किया जाता था। अर्थात जो पैसा इस कर से प्राप्त होता था उस कर का उपयोग मुसलमानों के लिए ही किया जाता था। अब ये कर भी सभी मुसलमानों से नहीं लिया जाता था, अर्थात जो इस कर को देने में समर्थ थे। एक निश्चित धनराशि निर्धारित की गई थी कि भाई इससे ऊपर अगर आपकी इनकम है तो आपको ये कर देना पड़ेगा, और उसको हम निसाब बोलते हैं। निसाब संपत्ति की न्यूनतम मात्रा थी जिससे अधिक होने पर आपको जकात नामक कर देना पड़ेगा, और उस न्यूनतम राशि को, उस न्यूनतम धनराशि को हम निसाब नाम से पुकारते हैं। यह कर सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों से लिया जाता था, उनकी कुल संपत्ति या कुल धनराशि का 2.5%। जिस प्रकार मुसलमानों से जकात लिया जाता था उसी प्रकार गैर मुस्लिम समुदाय से जजिया कर वसूला जाता था। जजिया धार्मिक कर, इस कर की भी उन्होंने 3 श्रेणियां बना रखी थी, एक धनी वर्ग, मध्यम वर्ग और एक निम्न वर्ग। जो धनी वर्ग था उससे 40%, जो मध्यम वर्ग था उससे 20% और जो सामान्य वर्ग था उससे 10% प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति के हिसाब से वसूला जाता था। अर्थात जो व्यक्ति बिल्कुल गरीब है, निम्न वर्ग का है, उससे 10% प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति के हिसाब से, जो मिडिल क्लास का आदमी है उससे 20%, और जो उच्च वर्ग का है उससे 40% प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष वसूला जाता था। इस जजिया कर में कुछ लोगों को छूट भी दी हुई थी, जैसे महिलाएं हैं, बच्चे हैं, भिखारी है, विकलांग है, साधु है या पुरोहित वर्ग है, इनको इस कर से मुक्त रखा गया था। अर्थात इन पर इस जजिया कर को नहीं लगाया गया था, इन्हें इस कर से छूट दे दी गई थी। बाकी इनके अलावा सभी गैर मुस्लिम समुदाय पर, गैर मुस्लिम समुदाय से तात्पर्य है कि जो मुस्लिम नहीं है, फिर वो चाहे किसी भी समुदाय का हो, उस पर यह कर लगाया गया था। फिरोज शाह तुगलक सल्तनत काल में एक ऐसा शासक हुआ है कि जिन्होंने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया। अर्थात जो पुरोहित वर्ग था, जो पढ़ने पढ़ाने का काम करता था, शायद इसीलिए उनको इस कर से मुक्त रखा गया था, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया था। और ये जजिया कर जो व्यक्ति चुकाता था उसके जान माल की रक्षा का प्रबंध सल्तनत का सुल्तान खुद अपने ऊपर ले लेता था और उन्हें सैनिक सेवा से मुक्ति दे दी जाती थी। अर्थात अब उन्हें सैनिक सेवा नहीं करनी पड़ेगी, और इसलिए कुछ विद्वान इस कर को, जो जजिया कर है, उसको धार्मिक कर ने मानकर सैनिक कर मानते हैं। उनका ये मानना है कि इस कर को चुकाने के बाद व्यक्ति को सैनिक सेवा नहीं करनी पड़ती थी, और इसलिए वो इस कर को धार्मिक कर ने मानकर सैनिक कर मानते हैं। और जो इस कर को चुकाता था उन लोगों को जिम्मी कहा गया है, मतलब जजिया देने वाले जिम्मी। तो कुछ विद्वान इन्हें सैनिक कर मानते हैं कि भाई ये धार्मिक कर नहीं था, ये एक सैनिक कर था। लेकिन ये गैर मुस्लिम समुदाय से ही लिया जाता था, जैसे जकात लिया जाता था मुस्लिम समुदाय से, उसी प्रकार जजिया लिया जाता था गैर मुस्लिमों से, इसलिए इसे धार्मिक कर की संज्ञा दी गई है। भारत में जब इस्लाम का आगमन होता है तो सर्वप्रथम मोहम्मद बिन कासिम, जिन्होंने सिंध में आक्रमण किया था 712 में, उन्होंने सबसे पहले इस जजिया कर की शुरुआत की गैर मुस्लिम समुदाय से, और उसके बाद अलग अलग सुल्तानों के द्वारा इनको लगाया जाता रहा या हटाया जाता रहा। जैसे मुग़ल शासकों में अकबर था जिसने जजिया कर को हटा दिया था, फर्रुख अय्यर मुग़ल शासक ही था जिन्होंने भी इस कर को हटाया था लेकिन फिर लगा दिया था। लेकिन अंतिम रूप से मुग़ल शासक मोहम्मद शाह 1720 में इस कर को अंतिम रूप से समाप्त कर दिया गया, मतलब इसके बाद ये कर वसूला नहीं गया। कंपटीशन में कई बार पूछा जाता है कि जजिया कर की शुरुआत किसके द्वारा हुई या किसके द्वारा सबसे पहले वसूला गया, तो वो मोहम्मद बिन कासिम था जिन्होंने सिंध पर आक्रमण किया था 712 ईस्वी में।
और अंतिम रूप से इसे समाप्त करने वाला मुहम्मद शाह शासक था, जिसे रंगीला भी कहा गया है, जो उत्तर मुगलकालीन शासकों में हुआ था। उन्होंने 1720 में इस कर को अंतिम रूप से हटा दिया था। इसके बाद हम बात करते हैं खुम्स की। खुम्स वास्तविक रूप से एक राज्य का एक हिस्सा होता था। अगर कहीं कोई सल्तनत की सेना आक्रमण करने के लिए जाती थी और वहाँ से अगर सैनिक कुछ लूटपाट करते थे, तो उस लूटपाट के हिस्से में उस लूटपाट की जो राशि होती थी, उसमें से राज्य का जो हिस्सा होता था वो खुम्स कहलाता था। और उस हिस्से में 1/5 भाग राज्य ले लेता था और 4/5 भाग सैनिकों में बांट दिया जाता था। तो खुम्स में विशेष रूप से हम लूट से प्राप्त धन और भूमि में गड़ा खजाना, जैसे अगर किसी को भूमि में जमीन में कोई गड़ा हुआ धन मिल गया, तो ऐसा धन और लूट से प्राप्त माल, इन दोनों को खुम्स में शामिल किया जाता था। और जैसे ही ये माल आता, इसका 1/5 भाग अर्थात 20% भाग राज्य ले लेता था अपने राजकोष में, और इसका जो 4/5 भाग था, शेष जो भाग बच जाता था 80%, वो सैनिकों में बांट दिया जाता था, या फिर जो गड़े हुए धन को लेकर आए हैं, जिन्होंने उसको खोजा है, उनमें बांट दिया जाता था। लेकिन सल्तनत काल में 2 शासक ऐसे हुए हैं, मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी। उन्होंने बिल्कुल इसका उलट किया। उलट से तात्पर्य है कि उन्होंने 1/5 भाग जो राजकोष में जमा होना था वो तो सैनिकों में बांटा, और जो 4/5 भाग 80% जो सैनिकों में बंटना था, उस भाग को उन्होंने राजकोष में जमा कर लिया। अर्थात 20% भाग उन्होंने सैनिकों में बांटा, जबकि 80% भाग उन्होंने राजकोष में जमा कर लिया। ऐसे शासक अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक थे। इस प्रकार ये मुख्य रूप से उस समय सल्तनत काल में ये कर प्रचलित थे, जिसमें उस्र और खराज दोनों ही भूमि कर थे, जबकि जकात और जजिया दोनों धार्मिक कर थे, जिसमें से उस्र और जकात एक भूमि कर और एक धार्मिक कर दोनों मुस्लिम समुदाय से वसूले जाते थे, जबकि खराज और जजिया, जिसमें एक भूमि कर और एक धार्मिक कर, ये दोनों गैर मुस्लिम समुदाय से वसूले जाते थे। और खुम्स ये एक जो लूटा हुआ माल या गड़ा हुआ धन था, उसमें से जो राज्य का हिस्सा होता था वो खुम्स कहलाता था। इस प्रकार इन करों के माध्यम से सल्तनत काल को